नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में जिस तरीके से हालात है उससे भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी के साथ पीएम मोदी ने तमाम जवानों को मिठाई भी खिलाई और ये तस्वीरें पीएम मोदी की दिखा रही हैं, जहां पे तमाम जवानों को मिठाई खिलाई है पीएम मोदी ने। और हर साल पीएम मोदी मनाते हैं दिवाली इसी तरीके से। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। आज स्वदेशी संसाधन और टॉप क्लास बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी ताकत बन रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें नारी शक्ति भी बड़ी भूमिका निभा रही है। बीते वर्षों में इंडियन आर्मी में 500 से ज्यादा महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है। महिला पायलट राफेल जैसे फाइटर प्लेन उड़ा रही है। वॉरशिप पर भी पहली बार विमेन ऑफिसर्स की तैनाती हो रही है। सशक्त, समर्थ और संसाधन संपन्न भारतीय सेनाएं दुनिया में आधुनिकता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की स्याही से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं।
और मथुरा के राधा गोपाल बाग मैदान में आग लग गई है। बता दें कि आतिशबाजी बाजार में भीषण आग लगने से चपेट में आकर कई लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में तेजी से धमाकों से दहल उठा और धू धू कर पूरा पटाखा बाजार जल गया है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को बचाने में जुट गया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये भयानक तस्वीरें निकल के सामने आ रही, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से आग लगी है और धमाकों की वजह से पूरा इलाका दहल उठा है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई है और काफी चीज ऐसी है जो कि जलकर खाक हो चुकी है। इस आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और काफी लोग ऐसे जो कि झुलस गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, ये आग कैसी लगी और किस तरीके से इस आग ने तांडव मचाया इलाके में? जी स्वीटी, आपको बता दें कि आज दीपावली का पर्व है और राया के गोपाल बाग मैदान में आतिशबाजी का बाजार लगा हुआ था और आतिशबाजी के बाजार में अभी थोड़ी देर पहले ही अचानक जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह बताई जा रही है, उससे एकदम आग लग गई और आग लगने के बाद में वहां पे धू धू करके जो है बाजार पूरा जो है जलने लगा और जितने भी आतिशबाजी की दुकानें लगी हुई थी एकदम भस्म हो गई। इसमें करीब 15 लोग झुलस गए हैं बुरी तरह, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं और तमाम जो बाइक खड़ी थी, साइकिल थी, मोटरसाइकिलें थी, सब में आग लग गई और तेजी से जो है एकदम अफरा तफरी मच गई। वहां तेजी से धमाके होने लगे। तो ये सारी चीजों की जब पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आकर फायर ब्रिगेड और पुलिस इन सब ने आकर मौके पे हालात को काबू में किया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी आग बुझाने के लिए लगी हुई है। जी सूटी, लेकिन अभी भी धुआं अभी भी उठ रहा है फारूक, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आग कितनी भयानक रही होगी। जी आपको बता दें स्वीटी कि लगभग 150 दुकानें इस मैदान में आतिशबाजी की लगी हुई थी। ये बड़ा बाजार था, बहुत बड़ा मैदान है गोपाल बाग का, राधा गोपाल बाग है। उस मैदान में 150 के लगभग दुकानें थी और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से दुकानें जल गई हैं और लोगों की ये हालत है, इतना विभत्स दृश्य है कि देखते ही लोग जो है एकदम कांप जाते हैं और बुरी तरह से 15 लोग जले हैं। इसमें अभी और भी लोगों की जलने की लोग निकाले जा रहे हैं उसमें से, तो संख्या बढ़ सकती है और फायर ब्रिगेड और पुलिस राहत बचाव कार्य कर रही है। क्या सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है आगे के इलाज के लिए, उपचार के लिए? जी स्वीटी, सब लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में और हालत 4 लोगों की ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है और देखने में उनकी ऐसी हालत है कि कुछ तो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में है और उनको जो है नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और देखते हैं कि अब अभी जो है क्या और राहत बचाव कार्य जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। जी सूची, ये बताइए कि आग कब लगी और अग्निशमन का विभाग कब पहुंचा वहां पे आग बुझाने के लिए? पुलिस पर मौके पर कौन कौन मौजूद है? जी मौके पर पुलिस के सीओ, एसपी और एसएसपी भी अभी शैलेश कुमार पांडे मौके पर पहुंच गए हैं और भी पुलिस की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन जिस समय आग लगी थी उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी का कोई इंतजाम वहां नहीं था और एसएसपी और जिले के जो आला अधिकारी हैं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए हैं और हालात अभी जो है काबू में किए गए हैं। जी तो जो लोग घायल हुए हैं, क्या इसमें किसी की मृत्यु भी हुई है? अगर हुई है तो क्या उनके परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना था? मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी मची और क्या सिनेरियो उस समय रहा? किस तरीके से तांडव देखने को मिला आग का? जी स्वीटी, आग का इतना जबरदस्त तांडव था कि आग ने एकदम विकराल रूप ले लिया और लोग बता रहे हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से लोगों का कहना है कि ये आग लगी है और अभी कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है। ये जरूर है कि 4 उसमें लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 15 लोग जो झुलसे हैं उनकी संख्या भी और बढ़ सकती है
और भी निकल के संख्या आ सकती है, लेकिन अभी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। उनके परिजनों का कहना है कि ये एक जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से और कुछ बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। जी स्वीटी। ठीक है फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आग की चपेट में यहाँ पे कई लोग आ चुके हैं, गंभीर रूप से 4 लोग घायल हैं, झुलस चुके हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतिशबाजी बाजार में भीषण आग लगी है, कई दुकानें इस आग की चपेट में आई है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। बीते रात चोरों ने बॉलीवुड सिंगर सोनिया शर्मा के घर में जमकर उत्पात मचाया। बता दें कि चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए, जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर इतना ही नहीं, चोर घर से बाइक भी ले गए। घटना के समय परिवार के लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। सुबह जब उन्होंने मकान की ऐसी हालत देखी तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। अलीगढ़ में लखनऊ एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एटीएस ने 4 संदिग्ध युवक आईएसआईएस संगठन से जुड़े 4 युवक को पकड़ा है। बता दें कि 4 युवक में से 3 छात्र एएमयू के हैं। बताया जा रहा है कि एक ग्रुप दिवाली पर बड़ी घटना को वारदात देने के लिए तैयार हुए थे, तो वहीं ये सभी छात्र स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि एससीएमयू के बैठक में मिले थे। साथ ही आपको बता दें कि एससीएमयू के बैठक की आड़ में आईएसआईएस से अन्य युवकों को जोड़ने का कार्य करते थे, जिन्हें अलीगढ़ और संभल से गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां बीजेपी नेत्री रूबी आसिफ खान ने हरिगढ़ यूनिवर्सिटी लेकर दीपोत्सव मनाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी रखने की मांग उठाई। तभी रूबी आसिफ खान ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होगा तो छात्रों की सोच बदलेगी, और कहा है कि आईएसआईएस संगठन से जुड़े छात्र भी हरि का नाम लेकर आतंकी नहीं बनेंगे। मुरादाबाद में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग पकड़ा है। बता दें कि ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, साथ ही 12 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। थाना पुलिस ने मधुपुरी इलाके में चेकिंग के दौरान ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ लिया। और गाजियाबाद में आज एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई है, जहां मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कबाड़ की दुकान में आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है, तो मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी मौजूद है। कबाड़ के गोदाम में आग लगी है, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, तो कबाड़ की दुकान में आग लगी है और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आग लगी है, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जीटी रोड किनारे बसी एपेक्स ग्रीन सोसाइटी के 8वें फ्लोर पर छोटी दिवाली की रात 11 बजे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सोसाइटी में
रहने वाले लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस सोसाइटी में पहुंचे। दमकल ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों के पास इतनी ऊंची सीढ़ी नहीं होने की वजह से फंसे परिवार को बचाने की कोशिश की है। रेवाड़ी के गांव रालियाबाद स्थित वेयर हाउस में देर रात आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वेयर हाउस में पेंट का सामान रखा था। आग इतनी भयानक थी कि रेवाड़ी के साथ गुरुग्राम, मानेसर, नूंह, झज्जर और सोनीपत जिलों में 25 करीब दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस गांव में और भी कई वेयर हाउस है। अभी तक केवल एक वेयर हाउस में आग लगी है, जिसे बुझाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने वेयर हाउस को घेरा हुआ है और किसी ग्रामीण को पास भी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है और मकानों को आसपास के खाली करवाया जा रहा है। रात्रि के करीब 12 बजे हमें सूचना मिली। हम तुरंत मौका का दस्ता बुलाए। हमारे उच्च अधिकारी एसएचओ साहब, डीएसपी साहब और सारे उच्च अधिकारी जो भी हैं वो मौके पर पहुंचे। उसके बाद फायर ब्रिगेड को हमने तुरंत सूचना दी। तुरंत गाड़ियां आ गई। जो लगातार गाड़ियां आग बुझाने वाली जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई है और बाहर से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से गुड़गांव, मेवात, झज्जर से भी गाड़ियां बुलाई गई है। जो प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से लगा हुआ है और जबकि पानी का प्रबंध भी हमने नज़दीक जो भी कंपनियां हैं, जो भी वेयर हाउस हैं, उनसे और गाड़ियां भेज करके पानी का प्रबंध कराया गया है। मथुरा थाना हाईवे और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि एसओजी टीम की 50,000 के इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जहां 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी के घर पर लूट के दौरान महिला की हत्या और कारोबारी को गंभीर रूप से घायल करने वाले था आरोपी बदमाश, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। तो वहीं आरोपी के पास से 21,88,000 रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात, इनोवा गाड़ी और पिस्टल, 32 बोर और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहें इंडिया वॉइस।